Hi, I am Divakar Pandey. Today we will discuss about relations. रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस के बारे में देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस। तो बेसिकली रिलेशंस क्या होते हैं, हमारे लाइफ में कहीं रिलेशंस का यूज कहां से आता है, क्यों आता है और किससे होता है हमारे रिलेशंस, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम बहुत ही स्मूथली तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ना कोई बर्डन हो कि हमारे ऊपर ये ज्यादा प्रेशर डाले, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, लिटरली बहुत इजी चैप्टर है ये। तो इसमें हम देखने वाले आज कि रिलेशंस बेसिकली क्या होता है और उस रिलेशंस में हम किस तरीके से किसी अपनी फैमिली के अंदर या फिर अपनी सोसाइटी के अंदर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं रिलेशंस। तो बेसिकली रिलेशंस जो होता है कि मेरा रिलेशंस किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स के साथ किसके साथ सेपरेट पर्सन के साथ कैसा रिलेशन है। मेरा रिलेशन एक सिस्टर के साथ है, एक ब्रदर का। मेरा रिलेशन एक फादर के साथ है, एक सन का। मेरा रिलेशन एक मदर के साथ है, एक सन का। तो ऐसे मदर का रिलेशन मेरे साथ है एक सन का, मदर का रिलेशन एक डॉटर के साथ है। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही है एक फैमिली में यूज की जा रही है, ये सब चीजें क्राइटेरिया, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको एक रिलेशंस को। तो हम कवर करने वाले हैं कि बेसिकली जो रिलेशन होता है कि इस लेडी का इस बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, या फिर इस पर्सन का इसके साथ क्या रिलेशन है। मैंने एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया है इस पर्सन का इस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है। तो जो ये सर्कल बन रहा है ना, एक दूसरे की रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल दूं कि मेरी रिलेशन सभी के साथ है, बट क्या किस आइडेंटिटी से मैं पहचानेंगे हम सब मुझे कि सर दिवाकर सर किस पर्सन के साथ क्या उनका रिलेशन है। मैं तो ऐसे तो नहीं बोल दूंगा कि सबके साथ मेरा रिलेशन है। पर्टिकुलर पर्सन के साथ सेपरेट रिलेशन होगा ना, एक टीचर और एक स्टूडेंट का, एक डॉटर और सिस्टर का, एक फादर और सन का, ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं, एक अंकल और एक आंटी का। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक हमारे इस चैप्टर से। तो बिल्कुल सेम है, वही हमने ब्लड रिलेशंस जो हम देखते हैं अपनी अपनी रिलेशंस बनाते हैं, वही बिल्कुल चैप्टर है इसके बारे में। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस पड़े हो और उस ऑप्शंस में हमें चुनना हो कि मेरी रिलेशंस किससे बनेगी और किस टाइप की बनेगी। मैंने क्या बोला, किसका किससे क्या रिलेशन है। किसका मतलब मेरा, किससे और क्या किस टाइप का रिलेशन है। एक फादर का है, एक ब्रदर का है, एक सिस्टर का है, एक मदर का है, एक डॉटर का है। तो ये किस टाइप के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही रिप्रेजेंटेशन हम इसमें देखने वाले हैं आज एक रिलेशंस में। तो हम कवर करेंगे रिलेशंस होता क्या है। तो बेसिकली जो रिलेशंस इतनी पड़ी हुई है, इन दोनों रिलेशंस मतलब ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट किसका और किससे, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली जो रिलेशन आता है वो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और वो कैसा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपका आने वाला है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। किस टाइप का प्रोडक्ट, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आने वाला है। तो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो आपका जो बेसिकली आएगा वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कैसा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पे हम डालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो होगा आपका रिलेशन। अब सेट का मीनिंग क्या है कि एक सेट का कलेक्शंस ले चुका हूं। जैसे सेट होता है कि हमारे घरों में यूज होता है कि आप 10 किसी भी ऑब्जेक्ट का सेट बना दो, या फिर एक बॉटल्स की सेट बना दो जो 10 रेड कलर की है, या फिर ब्लू कलर की सेट आप अलग बना दो। ऐसे 10 का सेट नॉर्मली हमारे घर में यूज होता है। तो वही जो बिल्कुल होता है वो सेट होता है, मतलब कलेक्शंस इकट्ठा करना। तो हमने कुछ सेट ले लिया,
ए नंबर सेट ले लिया और बी नंबर सेट ले लिया, उन दोनों का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वही उसी में से हम रिलेशंस को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो जो बेसिकली हमारा रिलेशंस कहता है कि दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिएगा बहुत ध्यान से, और देखिएगा, और जो बेसिकली जो रिलेशंस आपको मिलना चाहिए, जो रिलेशंस मिलना चाहिए, वो रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मैंने कितने पॉइंट्स बताए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहां है, थर्ड पॉइंट हम यहां डालेंगे, थर्ड पॉइंट हम यहां डालेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हमारा क्या था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के बाद जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब ये ए क्रॉस बी कैसे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में उस वाली पेज पे डिस्कस करूंगा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बेसिकली सबसेट हमारा होता क्या है। सबसेट का मीनिंग ये होता है कि ए की जितनी एलिमेंट्स हैं वो सारे बिलोंग करें आपके बी के एलिमेंट्स के साथ, बस यही होता है। तो हम यहाँ पे यही डिस्कस करने वाले कि ए का जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी में रिलेट करेगा। अब रिलेट क्या करेगा वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर हमारा ये पॉइंट बना, या फिर ये भी कह सकते हो कि दी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स, क्या मैंने बोला, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर, दो सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर, या फिर the Cartesian product of two sets, the ordered pair of two sets, दो ordered pair का मतलब क्या होता है कि दो एक ब्रैकेट में दो एलिमेंट्स को पेयर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। जैसे हम वो देखने वाले, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, हम देखने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर होता क्या। बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर मतलब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी, ए सी, बी डी, ई एफ, ऐसा कुछ रिलेशन है हमारे पास, ऐसा कुछ रिलेशन है। और यही जो होता है बेसिकली ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है। और इस ऑर्डर्ड पेयर में हम जो फर्स्ट वाले एलिमेंट को बोलते हैं, मतलब ये वाले जो एलिमेंट को, वो ए से बिलोंग करता है, वो ए से बिलोंग करता है, और जो ये होता है वो आपका बी से बिलोंग करता है। जो बी से बिलोंग करता है, और जो ये वाली जितनी एलिमेंट होती है इसे हम प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज बोलते हैं, और जो ये वाली जितनी एलिमेंट्स होती हैं इसे हम इमेज बोलते हैं, इसे हम इमेज बोलते हैं। होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि इसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं जो कि ब्रैकेट्स के अंदर हो। तो दो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर, टू सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर, टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो समझ गए कि होप कि मैंने क्या समझा रहा था कि जो ये बेसिकली आपका आएगा, जो ये बेसिकली आएगा आपका बी नंबर, वो बी से बिलोंग करेगा, और जो ए नंबर आएगा, जो ए नंबर आएगा वो आपका बेसिकली किससे बिलोंग करेगा, वो किससे बिलोंग करेगा, वो ए से बिलोंग करेगा। जो ये वाली पोर्शन, ये भी सेम ए से बिलोंग करेगा, ये भी सेम इससे बिलोंग करेगा, ए भी सेम इस बी से बिलोंग करेगा, एफ बी से बिलोंग करेगा, ई ए से बिलोंग करेगा। तो सेम सिचुएशन सबके कंडीशंस के साथ हो रहा है। जो ए से बिलोंग करेगा, जो या फिर ये वाली जो पोर्शन होगी, ये जितनी एलिमेंट्स होगी वो सारे हम प्री इमेज के नेम से जानेंगे। और जो बी वाले प्लेस पे होगी, मतलब ये वाली पोर्शन होगी, ये वाली जो पोर्शन होगी, ये जितने एलिमेंट्स होंगे और सारे हम इमेज बोलते हैं। होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या क्या डेफिनेशंस बताया अभी, कि किसका किसके साथ क्या रिलेशंस है। जो हमारा सेकंड जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं से बिल्कुल जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है वही हो रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये हमने डाल दिया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसको रिप्रेजेंट किया हूं आर सच दैट ए क्रॉस बी, तो इसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कह रहा
एक नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो डेफिनेशन हमारा मेन जो पॉइंट कह रहा, ये कह रहा कि दी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स, दी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकलेगा। तो दो ऑर्डर्ड पेयर मैंने कैसे निकाला था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर दो सेट्स, एक ये एक ये एक ये, तो एक ये सेट रहा और दूसरा सेट, एक ये सेट एक दूसरा ये सेट, एक ये सेट दूसरा ये सेट, तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अब आपको मेन जो स्टेप्स याद करने हैं एक सेट को, एक रिलेशंस को बनाने के लिए, वो क्या होने चाहिए। पहले जो रिलेशंस होना चाहिए वो A to B होना चाहिए। दूसरा जो रिलेशंस होना चाहिए वो A क्रॉस B होने चाहिए। और जो रिलेशंस बन जाए वो थर्ड स्टेप R जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। यदि नहीं होता तो रिलेशंस हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड हमारे क्राइटेरिया रहे। हमारा क्या है, रिलेशंस A to B से रिलेशंस बनाना, मतलब प्रोडक्ट करना। तो प्रोडक्ट हमारा आ गया, जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए आपका किससे, रिलेशन से। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेप्स आपसे तीन रहे और इसी तीन स्टेप से हम उसको फाइंड आउट करेंगे एक किसी भी एक रिलेशन का। अब बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बेसिकली होता क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B, इसे हम बोलते हैं क्रॉस, A क्रॉस B। अब यहां पे आता है कि सपोज दैट कि हमारे पास कुछ गिवन है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इसे। यदि मैंने ऐसे ले लिया एग्जांपल कि A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू मैंने ले लिया ABC, तो हम इसकी कैसे रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास A क्रॉस B गिवन हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम इसकी A क्रॉस B, ये A क्रॉस B मतलब इतना इंटू इतना, तो हम ये करेंगे कि A क्रॉस B जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 से इस A के साथ भी होगा, इस 1 का B के साथ भी होगा, इस 1 का C के साथ भी होगा। तो ये यदि हम प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमारा वो जो बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो बेसिकली हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 का A के साथ 1A, 1 का B के साथ 1B, 1 का C के साथ 1C, ये हुआ। अब हमारा 2 का सेम होगा सबके साथ, तो आएगा ये 2A, फिर 2B, यहां रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2B, फिर 2C। ये जो आए कंडीशंस, ये हमारे क्या हुए, ये बिल्कुल बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने जस्ट स्टेप बताया था एक थोड़ी देर पहले कि हमारा A to B, तो A to B मैंने जस्ट उसमें निकाल लिया, A क्रॉस B निकाल लिया। अब रिलेशंस फाइंड आउट करने को लगे तो क्वेश्चंस में हम देखेंगे वो, तो ये देखिएगा ये मैंने फाइंड आउट किया था जस्ट अभी। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करें, रिप्रेजेंटेशंस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बाय एरो डायग्राम और कार्टेशियन प्लेन पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक रिलेशंस को। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट कि मैंने ऐसे ले लिया, दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन पे और एक आपका एरो डायग्राम पे। तो एरो डायग्राम मैं देखने जा रहा हूं, एरो डायग्राम हमने ले लिया, ये आपका x और ये y, इनके बीच में मैं A क्रॉस B निकालने जा रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 6 7, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, ऐसा कुछ रिलेशंस बना हुआ है हमारे पास। तो इसका x क्रॉस y क्या आएगा, बहुत ध्यान से, 1 का 6 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 6 के साथ हुआ, 2 का 7 के साथ, 2 का 7 के साथ, और फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो बस यही बेसिकली हमारे 3 ही रिलेशंस बने हुए हैं, तो हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। तो जो ये बना हमारा वो एरो डायग्राम के थ्रू बना, किसके थ्रू बना, एरो डायग्राम के थ्रू बना, जो हमने अभी जस्ट देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या बनेगा।
क्या कार्टेशियन प्लेन पे कैसा बनेगा। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए मुझे लेनी पड़ेगी आपको कार्टेशियन प्लेन वाली एक्स वाई की लाइन, जो कि बेसिकली हमारा ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैंने ऐसा कुछ ले लिया जो कि ये एक्स से मैं थोड़ा और अच्छी इधर राइट साइड कर ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया यहां पे, जो ये है आपका एक्स से बिलोंग कर रहा है, एक ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये आपका वाई हो गया। और यहाँ पे बेसिकली जो होता है वो 0 0 होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब हम कुछ पॉइंट्स लेने वाले हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस में भी आ सकते हैं, बट माइनस में मैं नहीं ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हमारे पास आ चुका है। तो हम अब इसमें ये देखने वाले हैं कि हमारा क्या बनने वाला है। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये फॉर्मेट, ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने। अब इस पे हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन। सपोज दैट कि मैंने कुछ ऐसे रिलेशंस ले लिए, रिलेशंस ले लिया जो कि 2 3 है, 4 6 है, 5 6 है, 2 3 है, 2 3 तो ले लिया ऑलरेडी मैंने। तो दो एक रिलेशंस में दो टाइप हम पेयर रिप्रेजेंट नहीं करते, सेम 3 2 है। और देखिएगा बस इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिकली जो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपसे कि जो ये होता है आपका, क्या कहते हैं, कहाँ गया, ये रहा आपका ऑर्डर्ड पेयर। जो ये होता है वो ए से बिलोंग करता है, जो ये होता है ये ए से बिलोंग करेगा, और जो आपका बी होगा वो बी वाली कैटेगरी से बिलोंग करेगा। मतलब ए क्रॉस बी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उससे बिलोंग करता है। तो हमारा सेम कंडीशंस आपका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो जो ये है ये एक्स से बिलोंग करेगा, और ये जो आएगा ये वाई से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स के प्लेस पे जो है वो एक्स के प्लेस पर डालेंगे, जो वाई के प्लेस पर है वो वाई डालेंगे, और उसको पॉइंट आउट हम करते जाएंगे। तो एक्स में 2 और वाई में 3, एक्स में 2 और वाई में 3, एक्स में 2 और वाई में 3। डायरेक्टली हम यहां पे आ जाते हैं, एक्स में 2 और वाई में 3, यहां 1 था, एक्स में 2 और वाई में 3, यहां आया हमारा पॉइंट 2 और 3, ये पॉइंट मिल गया। एक्स में 4 और एक्स वाई में 6, एक्स में 4 और वाई में 6, क्या आएगा हमारा, एक्स में 4 और वाई में 6, एक्स में 4 6 नहीं दिया, यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा हमें एक, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे एक। एक्स में 4 था, एक्स में वाई में 6, एक्स में 4 और वाई में 6, एक्स में 4 और वाई में 6, मतलब यहाँ 4 और 6, ये पॉइंट डाल दिया हमने। एक्स में 5 और 6, एक्स में 5 और 6, एक्स में 5 और 6, मतलब यहाँ पे भी आ गया आपका 5 और 6, ये आ गया। अब हम डालेंगे 3 2, एक्स में 3 और 2, मतलब यहाँ पे 3 2। तो ये रहा आपका एक कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना किसी भी एक रिलेशंस को, और ये रहा बेसिकली आपका एक एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, जो कि हमने दोनों मेथड देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और कुछ रिलेशंस के हम कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट करेंगे, जो कि आपका लेक्चर 2 में मैंने उसको मेंशन किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस से दिए हैं, प्लस आपके जितने सीयूटी में या फिर जितने में इंटरेस्ट एग्जामिनेशंस में आते हैं क्वेश्चंस, वो मैंने इंक्लूड किया है। और जितने आपको मोस्ट पॉपुलर जो पब्लिकेशंस की बुक आती है, पीवाईक्यू, डीपीपी, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में नहीं, आपके लेक्चर 2 आने वाले जो फंक्शंस में है वो उसके लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जाके देखिएगा इसको कवर करने के बाद। तो आते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अब हम देखने जा रहे हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इस डोमेन और रेंज और कोडोमेन में हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलेशंस में
उस रिलेशंस के थ्रू हम किस तरीके से डोमेन निकालेंगे, किस तरीके से कोडोमेन निकालेंगे, किस तरीके से रेंज निकालेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट मैंने ले लिया 2 3 4 5 और 6 और AEIOU ऐसा कुछ ले लिया। इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है, मैं थोड़ा अलग कलर ले लूं। इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन भी नहीं बन रहा, इसका रिलेशन भी नहीं बन रहा। तो हम क्या इंक्लूड करने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिकली जो ये है वो X2 जो R है वो इधर की तरफ बन रहा है, मतलब जो R है मतलब वो रिलेशन है और ये हमारा Y है। तो X2 Y के तरफ, X2 Y के तरफ कैसे लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, जो रिलेशंस बनने जा रहा है, जो रिलेशंस बनने जा रहा है वो सच दैट X टू Y की तरफ बनने जा रहा है। ये हम इस एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हम जो रिलेशंस बनेगा वो क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 का A के साथ, 2 का A के साथ रिलेशन बना, और देखिए 3 का E के साथ, 3 का E के साथ रिलेशन बना, 4 का U के साथ, 4 का रिलेशन, 4 का रिलेशन U के साथ बन गया। और देखिए 5 का रिलेशन I के साथ, 5 का रिलेशन I के साथ। अब बेसिकली जो 6 है और जो O है उसका रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा, उसको मैंने जानबूझ के अकेला छोड़ा है। तो हम इसमें इस रिलेशंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। तो जो हमारा आएगा डोमेन, अब बात आती है डोमेन की, अब बात आती है डोमेन की, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसकी, डोमेन की, डोमेन की बात आती है, फिर रेंज की बात आती है, फिर कोडोमेन की बात आती है। इसमें हम कवर करने वाले कि होगा क्या हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। जो डोमेन आएगा ना वो सारे एक्स की वैल्यू होती है, बट जिसका इमेज बन रहा है वही, मैंने क्या बोला, द ऑल वैल्यू ऑफ प्री इमेज, एक्स को ही, इसी को तो प्री इमेज बोलते हैं, इसी को तो प्री इमेज बोलते हैं। तो जितनी प्री इमेज इसमें होगी वही आपका क्या होगा, डोमेन के अंदर आएगा। तो हम क्या डालेंगे इसमें, क्या डालेंगे, हम डालेंगे 2, हम डालेंगे 3, हम डालेंगे 4, फिर क्या 5, बस यही हमारा डोमेन के फॉर्मेट में आएगा। इसी को बोलते हैं हम प्री इमेज, इसी को बोलते हैं हम प्री इमेज। इसी को बोलते हैं प्री इमेज, और इसको हम नॉर्मल बोलते हैं इमेज, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इमेज और इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। प्री इमेज बोलते हैं और इसे इमेज बोलते हैं। अब प्री इमेज में हमने जितना था वो आपको वो डाल दिया, 2 3 4 5। और रेंज क्या आएगा, बेसिकली हमारा रेंज क्या आएगा, रेंज जो आएगा, जो रेंज आएगा वो आपका आएगा इक्वल टू, हमारा रेंज आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। रेंज में हमारा क्या आने जा रहा है, जो इमेज की वैल्यू जितनी है, जो इमेज की जितनी एलिमेंट्स है वो आपका इंक्लूड होगा इसके अंदर। तो इमेज की है हमारे पास ए ई और क्या, ए ई यू आई, ए ई यू आई, ये हमारा इमेज के अंदर आया, मतलब रेंज हुआ वो। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बार बार। तो ये जो बेसिकली आया वो आपका रेंज आया। अब कोडोमेन सर क्या होगा, कोडोमेन जो y की वैल्यू जितनी होती है ना, जितनी जिसके रिलेशंस बन रही है वो भी, जिसका रिलेशन नहीं बन रहा है वो भी, मतलब यू ओ भी इंक्लूड होगा। तो हम क्या डालेंगे इसमें, फिर हम क्या डालेंगे, थोड़ा सेपरेट, थोड़ा अलग कर लिया मैंने, ए डाल दिया, ई डाल दिया, यू डाल दिया, आई डाल दिया, ओ डाल दिया, ए ई आई ओ यू, सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। तो ये जो सारे जो एलिमेंट्स आए वो आपका कोडोमेन आया, और जो ये रेंज आया वो आपका इमेज हुआ, और जो कोड डोमेन आया वो आपका प्री इमेज हुआ। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये सारे कॉन्सेप्ट कि हम डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। इफ हमारे पास क्या गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको हम नीचे ले लेते हैं।
ये हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है कि इसमें इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी के पास हमारे पास 3 एलिमेंट्स से गिवन है 1 2 3, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कितना आएगा ए क्रॉस बी में। कि मैं थोड़ा सा एक चीज बैक लेके जाना चाहूंगा कि हमने जस्ट अभी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देखा था, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देखा था। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट देखिएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है। मतलब कि सपोज दैट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको दे रखे हैं 9 और नंबर ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 3 और नंबर ऑफ बी की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, इन दोनों का नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, तो हमारा आएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। क्या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया, क्या आ गया, क्या यही 9 आया था ना। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू हम इस क्वेश्चंस में देखें अभी जस्ट कि जो ये आया आपका कि ए के पास मतलब ऑलरेडी गिवन है कि नंबर ऑफ ए के पास नंबर ऑफ ए हैज 3 एलिमेंट्स और नंबर ऑफ बी बता दीजिए कि क्या आएगा, वो भी 3 आएगा। तो बता दे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या आने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारे 9 आएंगे। होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो ये इस वीडियो में हमने जस्ट अभी देख रहा हूं अभी कि इसमें इतना ही इजी है रिलेशंस, फंक्शंस भी एनसीईआरटी का इतना रिलेशंस है, इजी है कि मतलब मैं किस वर्ड से बोलूं। हाँ, आपको स्टार्टिंग के लास्ट मिसक्लेनियस से जो फंक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट लिटरली बता रहा हूं उसमें 2-3 से ज्यादा आपको फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, 2-3 से ज्यादा। इसमें भी रेंज डोमेन निकाल रहा हूं, कोड में निकाल रहा हूं, उसमें भी बेसिकली सब कुछ सेम निकलेगा। बट आप जितनी क्वेश्चंस को अटेंड करोगे, आप जितने क्वेश्चन सिर्फ प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन से पेश करोगे, प्राइवेट बुक से उठा के या फिर पीवाईक्यू जितनी सॉल्व करोगे, आप लिटरली बता रहा हूं कि आपकी इतनी स्मूथ हो जाएगी फंक्शंस के बारे में। रिलेशन तो कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं रिलेशंस आपके लिए कुछ नहीं है, सच में आप बिल्कुल करोगे इस चीज को। और रिलेशंस हमारा बहुत ईजी है, फंक्शंस थोड़ा सा है कि क्वेश्चंस हम अटेंड करेंगे तो हमारी रेंज डोमेन हम फॉर्मेट निकालना चेंज करना समझ जाएंगे। तो हम क्या ने अभी देखा जस्ट हमने कि ये वाली जो क्वेश्चंस थी इसका हमारा ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू जो आया वो क्या आया 9 आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब देखने जा रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो G इज इक्वल टू और H इज इक्वल टू गिवन है, तो G क्रॉस H निकालना और H क्रॉस G निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 12। तो 12 नंबर में क्वेश्चंस में हमसे कह रहा सॉरी G इक्वल टू हमारे पास गिवन है 7 8 और क्या H इक्वल टू गिवन है हमारे पास 5 4 2, ये गिवन है हमारे पास। और फाइंड आउट क्या करने हैं, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस में कोई एक सॉल्व कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट उठा लिया G क्रॉस H, G क्रॉस H। अब G क्रॉस H क्या आने वाला है हमारे पास, G की वैल्यू जो जितनी है उसको लिख डालो आप, 7 8 लिख दिया, क्रॉस 5 4 2। ये 7 जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, जो 7 है ये 7 इससे भी रिलेशन बनाएगा अपना, मतलब प्रोडक्ट करेगा, और 4 से भी और 2 से भी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे निकालेंगे इसको। जो हमारा A क्रॉस B आने वाला है वो बेसिकली हमारा आएगा 4 7 5 7 5, एक पेयर के फॉर्मेट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और देखिएगा कोमा 7 4 7 4 और देखिएगा 7 2
7 2, ये मैंने रिप्रेजेंट किया, और इसके बाद फिर सेम कंडीशंस 8 के साथ भी होगा, तो हम डालेंगे 8 5 8 4 8 4 और फिर 8 2, लास्ट जो आया 8 2 आया हमारा। तो ये हमारे जो बने वो आपके G क्रॉस H बने, जो कि हमने आंसर अभी जस्ट ला दिया। तो मुझे आप फाइंड करके दिखाओ कि H क्रॉस G क्या आएगा। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। तो ये फाइंड आउट करके आप मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बिल्कुल ऑरली बता देंगे कि इसका क्या आने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व तो हम यही कर लेंगे। स्टेट वेदर ऑफ द गिवन द स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं है, P इक्वल टू M N दे रखा है, Q इज इक्वल टू N M दे रखा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या ये आएगा। चलिए देखते हैं। हम यहां पे देखेंगे कि P की वैल्यू गिवन है, कितनी कितनी गिवन है, M हमारे पास गिवन है M N, और Q की वैल्यू कितनी गिवन है, N M, ये आया। अब इस पे हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का क्या प्रोडक्ट आने वाला है। तो P क्रॉस Q क्या आएगा, M से N के साथ M N, बहुत ध्यान से देखिएगा, M M M M N N N N N M N M, ये जो रिलेशंस बने, क्या ये रिलेशंस हमारा A क्रॉस B आया है, क्या क्या मिस है, M N मिल गया, N M मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। जब नहीं मिले तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है, नहीं फॉल्स है हमारा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। इतना इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखते हैं, स्टेट वेदर ऑफ द गिवन द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। यदि हमारा A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट का, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जिसमें एलिमेंट्स हैं। एम्प्टी सेट का मतलब कि जिसमें एलिमेंट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब एलिमेंट्स हैं। तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा क्या वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, सच दैट जो कि A की जो X की वैल्यू आएगी वो A से बिलोंग करेगी और Y की जो वैल्यू आएगी वो B से बिलोंग करेगी। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हाँ ये ट्रू होगा, जैसे कि मैंने जस्ट अभी देखा कि इस क्वेश्चंस में A हैज नॉन एम्प्टी सेट, G हैज नॉन एम्प्टी सेट और H हैज नॉन एम्प्टी सेट, देन G क्रॉस H जो आया क्या हमारा वो भी नॉन एम्प्टी सेट आया कि कुछ एलिमेंट्स मिले इसमें, कुछ पेयर्स मिले हमें इसमें, सर डेफिनेटली मिले। तो जब ये मिल गए तो क्या हम इसे क्या कहेंगे कि हाँ ये जो आएगा आपका रिलेशन वो क्या होगा, वो जो ये पेयर की बात कर रहा है कि स्टेटमेंट हमारा जो वो भी नॉन एम्प्टी आएगा क्रॉस, हाँ वो भी बिल्कुल जो आएगा वो ट्रू होगा, मतलब वो भी नॉन एम्प्टी होगा A क्रॉस B। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट वेदर ऑफ द गिवन द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इफ A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, तो क्या हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई जो हमारा फाई आएगा, हाँ डेफिनेटली आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि B क्रॉस अभी जस्ट हमने सेट में पढ़ के आए हैं कि B इंटरसेक्शन फाई जब होता है तो उसका भी फाई आता है, और फाई का किसी एक एलिमेंट के साथ क्या या फिर किसी भी एक सेट के साथ जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं या फिर क्रॉस निकालते हैं उसका भी फाई ही आता है। जब फाई आता है तो क्या हम बोलेंगे कि जो स्टेटमेंट आया वो क्या हमारा करेक्ट हुआ, नहीं इनकरेक्ट हुआ, मतलब कि फॉल्स हुआ। इसका क्या आया, फॉल्स आया। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। अब देखिएगा कि इफ A इक्वल टू गिवन है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, A क्रॉस B, A क्रॉस A। चलिए 3 टाइम एक ही स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई किया है ये, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -1, 1, बहुत ध्यान से, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड A क्रॉस A। तो हमें
ऐसा करना होगा कि इसका एक साथ और इसके बाद जो इसका पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उस ए वाले से फिर से दोबारा पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्टली। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक पॉइंट बना लेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे, हम लिखेंगे ए क्रॉस ए। तो क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -1 1 क्रॉस, फिर से दोबारा ए की ही ए से कर रहा है ना रिलेशन, पेयर बना, वो कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, तो -1 1। अब जो -1 है वो -1 के साथ आएगा, तो जो इसका रिलेशन बने, जो आपका इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, -1 -1 पेयर बनाया, कर्ली ब्रैकेट, फिर -1 1, बहुत ध्यान से, फिर इसका हो गया 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, ऐसा रिलेशन बना। अब देखिएगा ये जो कंडीशंस आए वो हमारे हुए, और फिर अब इससे इसकी जो वैल्यू आई ये आई, ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट आई हमारे साथ। अब फिर ए से करना है, फिर ए से क्रॉस करना है, मतलब ए से क्रॉस करने का मीनिंग क्या है कि -1 और 1 से करना है, तो -1 से फिर से इसमें करेंगे हम, कहीं भी डाल सकते हो आप। तो ये आ जाएगा हमारा ए क्रॉस ए, तो ये आएगा हमारा -1 -1 -1, फिर -1 से इसमें -1, फिर ये -1, फिर 1 मैंने डाल दिया, और देखते रहिएगा, फिर -1 इसके साथ हो गया, अब इसके साथ -1 1 -1, फिर क्या आएगा, फिर -1 इसके साथ -1 और 1 1, ये आया हमारे पास। अब फिर 1 से होने जा रहा है 1, फिर -1, फिर -1, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, फिर 1 से इसमें, इस वाले कैटेगरी में, इस वाले पेयर के साथ 1 -1 1, ये आया, और देखते रहिएगा, फिर इसके साथ 1 1 -1, फिर क्या 1 का इसके साथ 1 1 1, ये जो आए ये हमारे ये रिलेशंस कार्टेशियन प्लेन आए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आए इसका। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व आउट किया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। इसमें है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, और इसमें फाइंड आउट क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट क्या करने हैं कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेपरेट निकालने। तो जस्ट अभी मैंने कार्टेशियन प्लेन में, जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था, या फिर ऑर्डर्ड पेयर में बताया था कि जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली, ये आपका प्री इमेज होता है और ये इमेज होता है, मतलब ये जो बिलोंग करता है वो ए से बिलोंग करता है, और ये जो होता है वो वाई से बिलोंग करता है, मतलब बी से बिलोंग करता है। तो हम क्या डालेंगे, ए की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, ए की ए और बी ही है, तो हमारा हो जाएगा ए कॉमा बी, और बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स वाई ही है, इसमें भी एक्स कॉमा वाई ही है, बस हमारा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या कह रहा, तो बेसिकली जो 18 में क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हमें सॉल्व आउट इसे करने हैं। तो फर्स्टली जो आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अब मैं बता दूंगा थोड़ा सा कि इसको हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे। देखिएगा इसमें बिल्कुल 19 क्वेश्चंस और आपका बिल्कुल 18 क्वेश्चन सेम है, बट थोड़ा सा इसमें यह है कि ए से निकालना है और बी डी निकालना है। तो हम इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे और उसे प्रूफ कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कैसे होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये आया, फिर इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिएगा ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू गिवन है। अब देखिएगा कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स एलएचएस के लिए, ये एलएचएस के लिए कैसे स्टेप्स, पहले तो आपको सॉल्व करने हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कि ये है कि बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, कुछ हम कंपेयर करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी है। देखिए क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है और ये सी है। इसमें कुछ कंपेयर हो रहे हैं क्या, कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या, कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या। जब कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे फाई, और देखिए, और फाई का किसी एक पर्टिकुलर
क्रॉस हम करेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी ये क्या आएगा, तो इसका पर्सनल फाई आया, और जस्ट हमने अभी जस्ट एक स्टेटमेंट अभी देखा था हमने कि ए क्रॉस बी होगा, और इसका जो फाई आया है वो क्या आएगा, वो भी फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई का किसी भी एक पर्टिकुलर सेट के साथ प्रोडक्ट नहीं बन सकता, वो भी फाई आता है। चलिए जी, सेकेंड स्टेप हम देख लेते हैं राइट साइड। ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, और ए क्रॉस सी निकालने के लिए हमें स्टेप नंबर 1 क्या इसमें भी लेने पड़ेंगे, ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया, तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे और जब हम ए क्रॉस सी निकालेंगे तो उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन, पेयर का इंटरसेक्शन निकलेगा, मतलब पेयर पेयर कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसमें कॉमन नहीं आएगा, उसका भी फाई आएगा, तो फाई इक्वल टू फाई, मतलब दोनों ही वो स्टेटमेंट हमारा वो वेरीफाई जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नहीं है। तो हम इसमें अब देखने वाले हैं, क्वेश्चन ये सॉल्व हुए हमारे, अब देखने वाले हम 19। इसको आगे जाके ये वाले स्टेप आपको करने हैं, ये स्टेप्स आपको करने हैं, ये स्टेप्स मैंने आपको आपके लिए दिया है, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आप करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 19 हमारा तो बहुत इजी है, इसमें सबसेट पूछ रहा है, मतलब ये जो है वो सबसेट है कि नहीं है, मतलब मैंने क्या पूछा, ये जो है वो सबसेट है कि नहीं है। तो सबसेट बेसिकली क्या होता है कि इसका जो अब आप निकालोगे, जब आप इसका निकालोगे क्या, ए क्रॉस सी, और जब आप बी क्रॉस डी निकालोगे तो क्या इसकी जो पेयर्स आएगी और जो इसकी पेयर्स आएगी, इसकी पेयर इसमें से बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, सारे ए टू जेड सभी के सभी एलिमेंट्स इसके मतलब जो पेयर्स बनेंगे वो बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो वो जो आएगा वो हमारा सबसेट होगा। होप की समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं इसको कर ही दे रहा हूं, क्वेश्चंस को मैं कर ही दे रहा हूं, इस क्वेश्चंस को, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, इसी के पेज पे ही मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ए की वैल्यू और हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है, ए और सी हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 है, 1 2 है, 1 2 है, और सी की वैल्यू हमारे पास है गिवन 5 6 है, और हमें निकालने क्या है, ए क्रॉस सी। चलिए जी, ए क्रॉस सी हमने निकाले, 1 5 1 5, फिर क्या 1 6, फिर 2 5 2 5, फिर 2 6 2 6 आया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस डी है, बी क्रॉस डी भी हम निकालने जा रहे हैं, बी क्रॉस डी। तो बी की भी वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, इतने 4 एलिमेंट्स हैं, और डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहां लिख लेते हैं, यहां डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे 5 6 7 8, ये हमारे पास गिवन है। चलिए लिख लेते हैं, पी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 है, और फिर क्या क्रॉस डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5 6 7 8। चलिए जी, इन सबका पेयर बनाते हैं, क्या आएगा पेयर, 1 5 1 5 बना लिया, 1 5 के बाद थोड़ा हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, थोड़ा इसको अच्छा लगेगा, अलग लगेगा, कुछ अलग लगेगा। हम लेंगे 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर क्या 1 8 तक हो गया, 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8, आगे देख रहे हैं यहाँ पे हम, अब 2 से हो गया 3 8 3 5 3 5 2 5 तक हो गया ना, 2 8 तक, 2 3 5 3 6 3 7 3 8, इसका भी हो गया, 4 के साथ आप 4 5 4 6 4 4 7 4 6 हो गया, 4 7 4 8,
ये जो बिल्कुल बेसिकली हमारा जो रिजल्ट आया ये आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करने, ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा, वो सबसेट होगा बी क्रॉस, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा आपको समझ में भी आए। मैंने क्या जस्ट बोला अभी कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है किसी बी क्रॉस डी का। चले जी, क्या आएगा सबसेट में, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से क्या क्या आने वाला है। ये ए क्रॉस सी हमने जस्ट अभी निकाला था ये, और ये बी क्रॉस डी आ गया हमारा। इन दोनों में से कंपेयर करने वाले, सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि ए की वैल्यू सारे बी में मिले, तो मतलब इस वाले प्रोडक्ट का जो पेयर मिला है ऑर्डर्ड पेयर्स वो इसमें मिलना चाहिए सारे के सारे ए टू जेड। 1 5 देखिए 1 5 आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया 1 6 1 6 आ गया, 1 6 आ गया 2 5 2 5 2 5 2 5 आ गया 2 6 2 6 आ गया, और भी कुछ नहीं है। तो हमारा इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है 1 5 1 6 और क्या 2 5 और 2 6। यही बिल्कुल इतने बेसिक्स थे, ये आंसर हुए हमारे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या कह रहा कि लेट ए की वैल्यू बी की वैल्यू गिवन है, तो ए क्रॉस बी, तो हाउ मेनी सेट विल ए क्रॉस बी हैव, कितने सेट होंगे, सबसेट होंगे, कितने सबसेट्स होंगे, तो वही तो निकालना है। फिर ए क्रॉस बी आपको निकालना है और लिस्ट देम कितने सबसेट्स, मतलब पेयर्स कितने बनने वाले हैं, वही तो बताना है बिल्कुल, नंबर ऑफ द पेयर्स। तो नंबर ऑफ द पेयर्स बता के बस हो गया आंसर। आगे देख रहे हैं हम 11 नंबर क्वेश्चंस। लेट ए एंड बी ऑफ टू सेट्स बी ए टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, नंबर ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आपको गिवन है 2। तो इसमें जो पेयर्स बनेंगे, तो ए क्रॉस बी का फाइंड ए एंड बी, वाई एक्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास है। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतना इजी एलिमेंट है। 21 नंबर क्वेश्चंस में हमारे पास है गिवन कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 गिवन है, नंबर ऑफ बी की वैल्यू भी हमारे पास 2 गिवन है। तो पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी कैसे आए, कैसे। तो हमारे पास जो बेसिकली जो 3 और 2 मिले हैं, ये तो 5 है, क्या इसमें है 5, देखिएगा ए और 5 है, नहीं है ना। तो फिर सिमिलर क्वेश्चन वो आ गया कि हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन था, एक था ना एम और एन के फॉर्मेट में, यहाँ पे था, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था, ये सॉल्व किया था कि ए पी की वैल्यू ये गिवन है और क्यू की वैल्यू ये गिवन है। तो क्या जो पी और क्यू का जो बेसिकली जो आया था वो यही मिला था, इन दोनों के अलावे बाकी 2 दिए हुए थे, तो ये दिए नहीं हुए थे, इसीलिए हमने इसको बोला कि ये फॉल्स है। सेम कंडीशंस आपका इसमें भी अप्लाई होने जा रहा है कि नंबर ऑफ ए की वैल्यू आपको 3 गिवन है, नंबर ऑफ 3 की वैल्यू बी की वैल्यू 2 गिवन है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस जो बी आएगा वो तो 5 कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, वो तो 6 आना चाहिए। तो फिर कैसे आपको ये कितना आ गया, 1 2 3 कैसे आ गया। तो वही आपको ए क्रॉस बी निकालने हुए हैं कि ए की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आएगी और वाई आएगी और जेड आएगी, और सर बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 और 2 आएगी, 1 और 2 आएगी। अब जब रिलेशंस आप बनाओगे, अब जब इसकी रिलेशन बोल रहा हूं, कार्टेशियन प्लेन बनाओगे, ए क्रॉस बी मिलोगे, तो वही ए क्रॉस बी आपका 6 एलिमेंट आएगा, 6 एलिमेंट आएगा, और वही जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। होप कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो वही ए एंड बी फाइंड आउट कर रहे थे, ए एंड बी हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, और ए क्रॉस बी निकाल दो इसी से। तो हमें इसे स्टेटमेंट को कहने हैं कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो कि ए में इतने सारे एलिमेंट देने के बावजूद भी और बी में इतने सारे एलिमेंट के बावजूद भी आपने ये वाले रिलेशन, ये वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, जो कि वो सही नहीं है। तो हमने करेक्टली यहाँ पे आपको करने। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए की वैल्यू गिवन है, बहुत बहुत सॉर्ट आउट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है गिवन क्या, 22 नंबर क्वेश्चन। ये है ए की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 डॉट 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 14, और फाइंड आउट क्या करने हैं कि जो रिलेशंस बनना चाहिए, जो रिलेशंस बनना चाहिए वो एक्स कॉमा वाई और सच दैट ए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब जाकर उस रिलेशंस में हम करेंगे।
और जो x और कॉमा y जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए a से, क्योंकि a ही गिवन है ना हमारे पास। तो चलिए जी, तो जो बेसिकली स्टेप्स हमें बताने होंगे कि रिलेशंस फाइंड आउट करते टाइम हम क्या क्या क्राइटेरिया स्टेप्स का यूज करते हैं। पहले जो रिलेशन बनेगा a टू ए बी होता है, बट बी दिया नहीं तो ए टू ए ही बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप जो रिलेशंस होगा वो ए क्रॉस बी होता है, बट बी गिवन नहीं है तो ए ही होगा। फिर थर्ड जो आएगा वो होगा कि रिलेशंस जो बनेगा वो सबसेट होगा, जो रिलेशंस बनेगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो बी गिवन है तो हम ए ही डालेंगे। ये सब क्राइटेरिया आपको यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करनी होगी। तो पहला क्या है, ए टू ए। तो ए टू ए का रिलेशन हमें बनाना है, 1 to 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए क्रॉस ए। क्या आ सकता है, ए क्रॉस ए मतलब ए से ए ही, तो 1 से 1 बनेगा, 1 से 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहां तक जाएगा ये 14 to 14 जाएगा। अब स्टॉप करेंगे यहां पे हम। अब हमें क्या फाइंड आउट करने कि जो रिलेशंस बनना चाहिए वो 3x माइनस y से बनेगा, जो कि आपका क्या होगा वो 0 आना चाहिए। x और b ऐसे क्राइटेरिया इसमें से लेनी है। ये होता है x और ये होता है y, ये होता है x और ये होता है y, x y होता है। तो इस पे आपको रखनी है, जिस पे आपका 0 आ गया वो करने के बाद तो हमारा क्या होगा, ये रिजल्ट होगा। तो हम क्या लगा सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा जो रिलेशंस बनेगा वो क्या आएगा, और इसमें फाइंड आउट और क्या क्या करने हैं। x बिलोंग्स टू n, ठीक है, कौन सा है ये क्वेश्चन, रीराइट डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। चलिए जी, सब निकालेंगे हम, बस हमारा रिलेशन एक बार मिल जाए। चलिए जी, हम x पे 3 x पे हम क्या ऐसी वैल्यू रखे जो कि दोनों कैंसिल होने के बाद हमारा बना जाए। यदि मैं ऐसा ये करता हूं कि इसको मैं रखता हूं 1 3, तो 3 into 1 माइनस 3 y के प्लेस पर, क्योंकि y के प्लेस पर 3 है, 3 into 1 क्या आएगा 3, और 3 माइनस 3 क्या आएगा, कट के 0 आएगा, आ गया 0। तो हम क्या इंक्लूड करेंगे 1 3, और क्या इंक्लूड कर सकते हैं 2 6 इंक्लूड कर सकते हैं, 2 6 इंक्लूड कर सकते हैं, 3 9 इंक्लूड कर सकते हैं, 3 9 इंक्लूड कर सकते हैं, 3 9 के बाद आपका आ गया 4 12 इंक्लूड कर सकते हैं, 4 12 इंक्लूड कर सकते हैं, और 5 15 इंक्लूड हो सकता था, बट हमारा 14 तक ही लास्ट गिवन है। तो हमारा जो बेसिकली जो रिलेशंस बना वो ये बना। डोमेन आप बता दीजिए कि डोमेन क्या आएगा। तो जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, प्री इमेज 1 2 3 4, ये इसका जो रिजल्ट आया 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन आया। रेंज देखते हैं क्या आएगा, रेंज में इमेज होता है 3 6 9 12, ये आया 3 6 9 12। और को डोमेन आएगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। को डोमेन जो आएगा वो बेसिकली रिजल्ट होगा कि जिसका पेयर बना है। आप एक चीज देखो कि 3 लिया था हमने, 6 लिया था, 9 लिया था, 2 लिया था, मतलब इस रिलेशन के बीच में आ रहा है। बट कोडोमेन में हमने जस्ट अभी देखा था ना थोड़े टाइम पहले कि कोडोमेन में वो होता है जो कि y की सारी वैल्यू होती है। तो y की सारी वैल्यू मतलब ये तो ये भी तो y की वैल्यू होगी, क्योंकि y से ही y की कंपेयर हो रही है ना। तो क्या आएगा इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 2 3 डॉट 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 14 तक सारे एलिमेंट्स हो गए। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। आई डिफाइंड द रिलेशंस आर ऑन द सेट n नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशंस, हमारे पास ये गिवन है। इफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर दोनों से बिलोंग करेगी। तो डिस्पेक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द कोडोमेन, जो भी है आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसी पेज का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी पर है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आप आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि बेसिकली जो हमारा आ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो रिलेशंस बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी में आंसर आपका छुपा है, x, y और सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5,
जो y में हम ऐसा क्या वैल्यू ले या फिर x में हम ऐसी क्या वैल्यू ले जो कि आपका आउटपुट क्या आ जाए, y के इक्वल आ जाए। तो हम देखने जा रहे हैं, और जो x है इज बिलोंग्स टू लेस देन 4। चलिए जी, इसको हम ना थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब रिलेशंस बनाएंगे। लेस देन 4 तो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, यही होगा ना लेस देन 4, ना कि लेस देन इक्वल टू की बात कर रहा है। तो अब हम लेंगे ये x और ये हम लेंगे रिलेशंस बनाने जा रहे हैं, रिलेशन बनाने जा रहे हैं y। जब हमने x में 1 रखा, जब x में 1 रखा तो क्या आया, x में जब हमने 1 रखा तो y में कितनी वैल्यू आई, 6 आई सर। जब x में 2 रखा हमने तो हमारा 7 आया। जब x में 3 रखा तो हमारा 8 आया। तो बन गया कि हमारा जो रिलेशंस बेसिकली बनेगा वो क्या आएगा, 1 6 1 6 2 7 2 7 फिर क्या 3 8 3 8, ये हमारे आए रिलेशंस। तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, क्योंकि डोमेन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो डोमेन हमारा x की वैल्यू जिसमें प्री इमेज बन रहा है तो आ गया 1 2 3, ये आया, ये 3 है, ये 3 है। रेंज क्या आया, रेंज क्या आया हमारा, रेंज क्या आया, रेंज हमारा यही हो ना 6 7 8। ये हमारा क्वेश्चन हुए। अब हमारा क्वेश्चन जो 23 रहा वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ए की वैल्यू बी की वैल्यू गिवन है, आर फ्रॉम जो रिलेशंस बनना चाहिए वो ए टू बी बनना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ऑड आना चाहिए, एक्स एंड वाई ऑड आना चाहिए। तो इन दोनों का पहले क्राइटेरिया 24 के लिए, पहले क्राइटेरिया रिलेशंस बनानी है ए टू बी की तरफ। चलिए जी ए टू बी की तरफ, ये कह रहा है ए टू बी की तरफ बन गया। स्टेप नंबर 2 बहुत ध्यान से देखिएगा, रिलेशंस बनना चाहिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपने निकाल दिया। थर्ड स्टेप रिलेशंस जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ये रहे क्राइटेरिया, ये रहे क्राइटेरिया। तो ए टू बी, तो एक इसका दोनों का प्रोडक्ट आप निकालना, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के बाद जो उन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, सर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ऑड आना चाहिए, इक्वल टू ऑड आना चाहिए। जैसे हमने यहां पे किया था कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो जितने जितने इसको सेटिस्फाइड करते गए वो एलिमेंट लेता गया है, वही इसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के बाद जो आपको पेयर में आएगा 1 1 4 1 4 1 6 1 6 1 9 1 9 ऐसा कुछ आएगा। इन दोनों का माइनस हमारा क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। चलिए 1 और 4 को माइनस करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 हमारा ऑड आएगा। तो हम इस पेयर को जब रिलेशंस बनेगा वो लेंगे 1 4 और 1 माइनस 6 करूं मैं तो मुझे मिलेगा क्या 5, ये 1 6 लेंगे। फिर 1 9 को मैं माइनस करूं तो 8 मिलेगा, 1 9 को नहीं लेंगे। तो ऐसे ही एज इट इज आपको भी सॉल्व इसको करना है। मैंने स्टेप्स जस्ट आपको बताया। इस क्वेश्चंस को मुझे अभी के अभी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस आप करें इसको। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। तो जो बेसिकली क्वेश्चंस है हमारे पास एरोडायग्राम से है। ये पूछ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। हमारे पास डोमेन और रेंज निकालने हैं। तो पहले हम तो इसको डोमेन निकाल लेते हैं। हाँ जी, इसको हमें रिलेशंस रिप्रेजेंट करने हैं। तो पहले रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक चीज देखिएगा क्या बने हमारे पास। पहले रोस्टर फॉर्मेट पे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्मेट क्या होता है, कोमा कोमा होता है ना। 5 3 5 3, बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 4 6 4, ये 4 है। 7 5 7 5, ये हमारे पास बने रिलेशंस रोस्टर फॉर्मेट में। अभी इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट में चेंज करना है। तो क्या हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। जब ये आ गए 2 2 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है वो कहां है, वो एक्स के प्लेस पर है। और जो 3 है वो किसके प्लेस पर है, वाई के प्लेस पर है। उसमें कितना माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 2 हो रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो y आएगा y - 2 आएगा।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि सपोज दैट मैंने x की वैल्यू रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू रखा है यहाँ पे, y की वैल्यू 3 - 2, सॉरी यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि जो y आया है वो x - 2 से आया है, कि x की वैल्यू हमने रखा 5, क्योंकि गिवन है ना, x की वैल्यू हमने 5 रखा था, 5 - 2 3 आया, y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू हमने 6 रखा था, 6 - 2 हमारा 4 आया, आ गया देखो, 7 - 2 5 आया हमारा। तो हम लिख सकते हैं कि x सच दैट y इक्वल टू x - 2 where p, q belongs to या फिर x, y belongs to p, ऐसे लिख सकते हैं हम, x, y जो x और y दोनों है, x, y belongs to p, q, दोनों सेपरेट ऐसे करके, या फिर अलग अलग रिप्रेजेंट, x belongs to p और y belongs to q, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा सेट बिल्डर फॉर्मेट। होप कि बिल्कुल समझ में आई होगी। अब इसका हमें डोमेन बताने, तो डोमेन बता दो कि क्या आएगा, 5 6 7 आया, रेंज हमारा जो आया वो क्या आया, रेंज हमारा आया 3 4 5 आया, 3 4 5 आया, ये हमने सॉल्व कर दिया अभी जस्ट। तो ये जो हुए डोमेन और रेंज हुए, इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था। आगे देखते हैं, द फिगर shows the relationship between p and q from what is the domain and the range। बस डोमेन और रेंज बताने, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करके दिखाओ कि इसका डोमेन क्या आएगा और रेंज क्या आएगा। आगे देखते हैं, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आया हमारे 27 नंबर क्वेश्चन, ए की वैल्यू गिवन है और इसमें हमें आर बी दी रिलेशंस ऑन ए डिफाइंड बाई, ये हमें फाइंड आउट करनी है कि रिलेशंस इससे एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब कि हमारा जो ए और बी जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली जो बी जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाई ए होना चाहिए। तो ए बी जो है वो ए से डिविजिबल है और वो आना क्या चाहिए, वो रिलेशंस फॉर्मेट में हमें रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने हैं, उसे हमें रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने हैं, फिर डोमेन निकालने, फिर रेंज निकालने हैं। तो कैसा होगा, आप फाइंड आउट करो ए क्रॉस ए, क्योंकि ए ही गिवन है, ए गिवन आपने निकाल लिया, उन दोनों से जैसे सपोज दैट आपको पेयर्स मिलेंगे 1 1, फिर 1 2, फिर आपको 1 3 मिलेंगे, फिर ऐसे डॉट 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 आपको 1 6 मिलेंगे, ऐसे आपने निकाल लिया, फिर ऐसे लास्ट जाते जाते ये आ जाएगा 6 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब b बाई ए, मतलब 1 बाई ए, ये 2 बाई ए, ये 3 बाई ए, तो जितनी रिलेशंस आपको मिलने वाली है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई वो b बाई ए ऐसे निकालनी है। तो ऐसे करके हम इसको रोस्टर फॉर्मेट में, मतलब ये कॉमास में रिलेशंस निकालेंगे, रिलेशंस निकालने के बाद उसको हम रोस्टर फॉर्मेट, मतलब कॉमा में जो आएगा वही आपका रोस्टर फॉर्मेट में होगा, और जो ये आएगा और ये आएगा, जो भी सपोज दैट ये डिविजिबल हो रहा है, तो वो आपका डोमेन हमारा 1 होगा, रेंज हमारा 1 होगा, 1 आएगा डोमेन में, 2 आएगा हमारा रेंज में। तो ऐसे करके हम ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या है लास्ट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज, द रिलेशंस आर डिफाइंड बाय ये एक्स और वाई। हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू, चलिए जी इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, सपोज दैट मैंने ले लिया कुछ अलग, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है हमारे पास फॉर्मेट। अब मैंने ले लिया, क्या x की वैल्यू गिवन है, ये रहा x और ये रहा y, मैं थोड़ा डार्क कलर कर ले रहा हूं, ये रहा x और ये रहा हमारा y। चलिए जी आगे देखते हैं, हमारे पास क्या गिवन है सर, x की वैल्यू गिवन है 0 है, और क्या है 1 2 3 4 5 गिवन है, ठीक है, यही है ना 4 तक लास्ट। और हमारे पास क्या क्राइटेरिया बोल रहा है कि x एज इट इज रहना चाहिए और y जो आना चाहिए वो x + 5 आना चाहिए, मतलब जो x आना चाहिए वो एज इट इज, और ये जो आएगा वो y का आएगा, मतलब y का है, वही ना, रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, क्या रिलेशंस फाइंड आउट करने। चलिए जी, जब हमने x में x रखा,
एक्स में एक्स रखा तो वाई का एक्स प्लस 5 कितना आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 0 प्लस 5 क्या 5 ही आता है। और ये आ गया 1 रखूं एक्स में तो एक्स यहां पे भी रखना, मतलब ये आ गया आपका क्या एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस 5 हमारा 6 आ गया। ये 2 रखूं तो 7 आया, 3 रखूं तो 8 आया, 4 रखूं तो 9 आया, 5 रखूं तो 10 आया। अब जो रिलेशंस बेसिकली हमारा बना वो कैसा बना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो रिलेशंस बना वो कैसा बना, 0 5 0 5, क्योंकि एज इट इज एक्स के प्लेस पर ये एक्स बोला था। 1 6 1 6, ये 1 6 आ गया। 2 7 2 7 आ गया, और 2 7 के बाद 3 8 3 8 आ गया। फिर क्या आया 4 9 4 9 आ गया, और देखिएगा 10 10 आ गया हमारा, सॉरी 5 10 आ गया, 5 10 आ गया। ये हमारे जो बने वो रिलेशंस बने, यही कह रहा था फाइंड आउट करने को। अच्छा जी, हमें फाइंड आउट करने हैं कि एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ओ ए टू बी मतलब ए क्रॉस बी की नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने, तो कैसे हो सकते हैं। नंबर ऑफ ए बताओ कितनी गिवन है 3, नंबर ऑफ बी कितनी गिवन है, नंबर ऑफ बी कितनी गिवन है 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी 6 आएगा। बस ये हुआ हमारा आंसर। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन रहा वो एंड रहा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा फंक्शंस का होगा। उसमें हम फंक्शंस के लास्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या आपके रिलेशंस के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस जो कि मोस्टली लाइकली और एक्सपेक्टली क्वेश्चंस होंगे, जो कि एनसीईआरटी से और प्लस आपके एडवांस लेवल के, जैसे कि मैंने बताया था कि डीपीपी से हुए क्वेश्चंस मैंने लिया है, पीवाईसी क्वेश्चंस लिया है, जितनी प्रॉब्लम्स है वो उसको मैंने इंक्लूड किया उस वीडियो में, तो उसको जाके देखिएगा। इसको कवर करने के बाद तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।